जितना धर्म और धर्म के साधन सहज हुए हैं, उतनी ही धर्मात्मा की परिणति आज असहज हो रही है, कठिन होती जा रही है। हम इस मनुष्य पर्याय की धन्यता के भी बारे में विचार करें ना, क्योंकि एकमात्र मनुष्य पर्याय है ज्ञानियों, जो तुम्हें साक्षात परमात्मा बना सकती है। साक्षात बनने वाले परमात्मा को आहार दान देने का मौका दे सकती है, साक्षात बने हुए परमात्मा की पूजा अर्चना करने का निमित्त दे सकती है। पर कितना प्रयास हमने अपने आप को पहचानने का किया, और कितना प्रयास दुनिया के सामने अपनी कुछ नई पहचान बनाने का किया है। ये जो अद्भुत समय ज्ञानियों मिला है, उस एक एक मनुष्य पर्याय के समय की एक एक क्षणों की कीमत कर लेना, क्योंकि ये बाहर के साधन, राग द्वेष विषय कसाय पाप, ये अनादि से हम करते आए हैं। इनसे हटकर कभी तो हम अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने का प्रयास भी तो करें। पर प्रयास तभी और तभी संभव है जब हम उसके बारे में चर्चा करना सीख ले। आप लोग चर्चा करते हो माँ? चर्या नहीं पूछ रहा हूँ, चर्चा। किसके घर में क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, कौन की बेटी कहाँ भाग गई, किसकी बहू कैसी है, किसका बेटा क्या है, कौन क्या कमाता है, सबकी चर्चा है। सबकी चर्चा है, सिवाय अपने आप की चर्चा की हमने दुनिया भर की चर्चा की। क्यों नहीं हुई अर्चा? क्यों नहीं हुई आज तक हमारी अर्चा? भगवान बन के नहीं, एक सज्जन इंसान बन के भी हमारी अर्चा, हमारा सम्मान हुआ। स्वार्थी तो बहुत सारे सम्मान करने वाले होते हैं, पर अपने नज़रों में क्या हम आज तक सही मायने में सही इंसान, सम्मान, अपना स्वयं का सम्मान करने के लिए बन पाए? अगर नहीं बन पा रहे हैं तो पक्का मानना हमारा मनुष्य जन्म पुनः एक बार व्यर्थ चला गया। नहीं जा रहा व्यर्थ? बोलो हाँ, बिल्कुल जा रहा है। मानो नहीं मानो, कहो नहीं कहो, पर हकीकत यही है कन्हैया जी। कितना समय बीत गया, बचपन गया, 55 गया, 75 85 के पास भी पहुंचना है पता नहीं, पर फिर भी हम सुनते आए, सुनाते आए, पर अपने आप को कितना सुना और अपने आप को कितना सुनाया है हमने। और स्वयं से स्वयं की चर्चा नहीं है तो पक्का मानना स्वयं की स्वयं में चर्या भी होने वाली नहीं है। चर्या के लिए चर्चा और चर्चा के लिए चर्या दोनों एक दूसरे के लिए पूरक थे। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है ये धरती के देवता, निर्ग्रंथ तपोधन, जो आप जैसे ही इंसान हैं। दिनेश बताओ, 2 हाथ तुम्हें हैं, 2 पैर तुम्हें हैं, एक मस्तिष्क तुम्हें है, तू उसी मुख से रोटी खाता है, उसी नाक से सूंघता है, उसी कान से सुनता है, जिन कानों से, जिन मुख से, नाक से, हाथ पैर से मुनिराज काम करते हैं, पर तू पाप का बंध करता है और ये कर्मों की निर्जरा करते हैं। रोटी नहीं खाते आप लोग? अच्छी की कच्ची? नहीं, मैं बनाने की बात नहीं पूछ रहा था आज। अब जैसी बनती है वैसे खाते हैं। माँ खाते हैं रोटी, वही मुख है ना, वही मुख है, वही मुख है, वही मुख है, वही मुख से आप भी रोटी खाते हैं, वही मुख से आप भी चर्चा करते हैं, वही मुख से वो भी रोटी खाते हैं, वही मुख से वो भी चर्चा करते हैं। पर उनकी चर्चा हो
चाहे उनकी आहारचर्या हो, वे हर पल हर क्षण कर्मों की निर्जरा करने में तत्पर होते हैं और तुम्हारी चर्चा और चर्या दोनों में कर्म का बंध ही बंध होता है, अन्य कुछ होता ही नहीं है। साधन वही है, साधन वही है, साधन वही है। निर्णय 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 मुझे करना है कि मुझे मिले हुए साधनों का उपयोग क्या करना है। सुबोध जी कोषाध्यक्ष, जेब में रखी हुई 50-100 रुपए की नोट आपसे क्या कहती है? जेब में रखी हुई 50-100 रुपए की नोट आपसे क्या कहती है? मेरा उपयोग कैसा करो? आपके जेब में से किसी की नोट बहती है कुछ? आपके पास भी रखे होंगे ना बहुत सारी नोट। क्यों तोरावत जी, नोट क्या कहती है? नोट कभी कुछ नहीं कहती, नोट कभी कुछ नहीं कहती, नोट कभी कुछ नहीं कहती। नोट को पकड़ने वाला ही उसको कहता है कि तुम्हें भगवान के गुल्लक में जाकर पुण्य कमाना है कि तुम्हें वही किसी ठेले पर जाकर पाप कमाना है। नोट तो नोट है, धन तो धन है, पैसा तो पैसा है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चर्चा उस नोट को, उन पैसों को अगर भोगों में लगा देती है तो वह तुम्हारे लिए पाप का निमित्त बनता है। और वही 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 नोट, वही पैसा, वही धन तुमने सदुपयोग करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था के लिए लगाए हैं, निर्मल भावों के साथ लगाए हैं, तो पक्का मानना वही पुण्य का साधन बनती है। नहीं तो चक्रवर्ती बैठे क्या? चले गए, आ जाएंगे। चक्रवर्ती सोचते रहे कि अरे मैंने इतने पैसे दे दिए, अब मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरे पैसे खर्च हो गए। खर्च होके तो गए ही थे, पर तुम कुड़ के तुमने जितना पुण्य कमाना था, जे जाने जी उससे कई अधिक गुना पाप कमा लिया। खर्च तो हो ही गए थे ना ज्ञानी, खर्च तो हो ही गए थे ना ज्ञानी। अब रोने से कोषाध्यक्ष जी क्या होने वाला था। पर रो रो के व्यक्ति अपनी भी जिंदगी और सभी की परिणामों की वह बिगाड़ करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए समय बर्बाद करता है। हम जीवन में समझे तो सोचे तो हमारे जीवन में हमें कीमत किसकी है? एक 100 रुपए की नोट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य दे सकती है और 100 रुपए की नोट तुम्हें नरक भी ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। निर्णय मुझे करना है उस 100 रुपए के नोट का क्या करना है, और मुझे आपके नोटों से लेना देना नहीं है। तुम लाखों खर्च करो, करोड़ों खर्च करो, खर्च किया तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, नुकसान हुआ तुम्हारा। मुझे तो आपके जिंदगी के, जीवन के और पर्याय के बारे में समझाना है। जैसे 100 रुपए की नोट तुम्हें पुण्य पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं करती, तुम्हारा विवेक तुम्हें पुण्य पाप करने के लिए उस नोट का उपयोग दुरुपयोग करते हुए करता है। ज्ञानी ऐसी तुम्हें मिली हुई मनुष्य पर्याय, तुम्हें मिला हुआ ये मनुष्य जीवन कैसा उपयोग में लाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस मनुष्य पर्याय से तुम नरक जाने की भी तैयारी कर सकते हैं, और नरक नहीं, स्वर्ग ही नहीं, आप सीधे मोक्ष जाने के लिए भी इसी मनुष्य पर्याय का उपयोग कर सकते हैं। सीधे मोक्ष जाने के लिए एकमात्र ये मनुष्य पर्याय कही है। हम चाहे तो इससे मोक्ष भी जा सकते हैं, भले ही आज नहीं जा पा रहे हैं, पर पक्का मानना प्रैक्टिस किए बिना कोई फल नहीं मिलता, कोई फल, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जाके देखो, बहुत सारे लोग दिन भर प्रैक्टिस करते और रात में नाचते हैं। दिन भर चल रही प्रैक्टिस और फिर रात में कुछ छोटे से इनाम और गिफ्ट के लिए फिर नाच के, दिन भर जिंदगी नाचते नाचते बीत गई, पर फिर भी नाच गाना नहीं छूट पा रहा है। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जैसी प्रैक्टिस करोगे फल वैसा ही मिलेगा।
अच्छी करोगे, अच्छी करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरी करोगे तो बुरा मिलेगा। माँ महिला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, वह पंचम काल में तो किसी का भी मोक्ष नहीं होगा। पर क्या पंचम काल में स्वर्ग नहीं जाया जा सकता? क्या पंचम काल में स्वर्ग नहीं जाया जा सकता? क्या पंचम काल में भोग भूमि नहीं जाया जा सकता? जाओ ना। ये ऐसा चौराहा मनुष्य पर्याय का तुम्हें मिला है, ऐसा चौराहा तुम्हें मनुष्य पर्याय का मिला है। तुम मायाचारी करते हुए त्रियंच भी बन सकते हो, परिग्रह पाप कमाते हुए नरक भी जा सकते हो, भगवान की जिनेंद्र की अर्चना करते हुए सम्यक दर्शन के साथ आप स्वर्ग भी जा सकते हो। अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, अल्प पाप करते हुए पुनः मनुष्य भी बन सकते हो, और निर्ग्रंथों को निर्मल भावों से दान देकर कुभोग भूमि में भी जा सकते हो। निर्णय तुम्हें करना है। परमात्मा के समोशरण में माँ कहीं दुघात नहीं है, कहीं पार्शलिटी नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये त्रियंश है। नहीं सुना आप लोगों ने? तीनों गति के जीव, तीनों गति के जीव वहां पहुंचते हैं। नारकी की शक्ति नहीं है पहुंचने की, पर तीनों गति के जीव, परस्पर विरोधी जीव भी भगवान के समोशरण में हंसते खेलते हुए बैठते हैं। आप कितने महान हैं, आप कितने धन्य हैं कि आपने ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। पर मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी धन के, पुद्गल के, पैसों के टुकड़ों के पीछे राग द्वेष, तेरा मेरा, अपना पराया अहंकार करते 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 पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। धिक्कार है। मत करो इस समय को बर्बाद मत करो। धन्य है वे पुरुषार्थी जीव जिन्होंने ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बावजूद भी उसको आप जैसे भोगों में व्यर्थ नहीं किया है। उन्होंने अपनी आराधनाओं में लगाते हुए अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग का राही बनाने का पुरुषार्थ किया है। हम भी तो कभी सोचे, क्या आप लोग इंसान नहीं मानते अपने आप को? बोलो ना, मानने से बन जाओगे? आप बोलो। मानोगे नहीं तो भी नहीं बनोगे, और मानते ही रहोगे ना तो भी नहीं बनोगे। हाँ, हकीकत यही है। मानोगे नहीं तो भी नहीं बनोगे, और मानते ही रहोगे तो भी नहीं बनोगे। अपने आप को चक्रवर्ती मानते रहना। ओ चक्रवर्ती जी, मानते रहोगे तो बन नहीं पाओगे, और नहीं मानोगे तो भी बन नहीं सकते। दोनों में बहुत अंतर है। हमें अपने आप को इंसान मानना भी है और इंसान बनाना भी है। मानते ही रहेंगे, हम पहले से ही मान लेंगे हम तो बने ही बनाए, हमें क्या करना है। अब मान हो गया ना चक्रवर्ती, मान हो गया, मैं तो मान गया, मैं तो बन गया। नहीं, मानते रहोगे ना तो कभी मान जाएगा नहीं, और मान नहीं जाएगा ना तो कभी तुम इंसान क्या, भगवान क्या, तुम कुछ भी जीवन में बन नहीं सकते। कभी कुछ नहीं बन सकते। यहाँ देवसेन स्वामी पुनः पुनः चर्चा करते हुए तुम्हें जागरूक कर रहे हैं, जता रहे हैं, ज्ञानी तुम्हें दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। और महादुर्लभ मनुष्य पर्याय सो ठीक है, आपने तो उस 100 की नोट को भोगों में लगा लिया। ये करोड़ों की, अरबों खरबों की भी धन दौलत लुटा दो तो भी मनुष्य पर्याय नहीं मिलने वाली। ऐसे मनुष्य पर्याय को तुमने भोगों की वेदी पर, भोगों के नाली में समर्पित कर दिया। धन्य है वे मुनिराज, जहां हर एक इंसान भूखा प्यासा दौड़ रहा है। 4 बार खाने के बाद भी कहीं ठेले के सामने से निकलता है, अरे आज अष्टमी है, नहीं तो मैं खा ही लेता। लंबी श्वास
ज़रूरी नहीं है ठेलों पर अर्थ एक ही है। ये फलों के फूलों के भी ठेलों से अगर तुम्हारी श्वास और आंखें घूम रही है ना माँ, नहीं तो बहुत सारे हम बाहर का नहीं खाते, फलों की दुकानों के सामने से निकलते निकलते हो गया हो गया हो गया, एक क्षण में तुमने अपने जीवन को, अपने अपने पर्याय को भोगों की नाली में समर्पित कर दिया। जहां हर इंसान कीड़ा बन रहा है भोगों का, उन विषयों का, वहां उन भोगों को, विषयों को छोड़कर वे दिगंबर तपोधन कितने कितने और कितने महान होंगे। मात्र माँ 12 भावना पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र मेरी भावना पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र वैराग्य भावना पढ़ने से काम नहीं होगा। उस मेरी भावना में पढ़ते होंगे ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। मुझे नहीं सुनना है, मैं सुन चुका हूँ कई बार आप लोगों से। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप थोड़े से विचार करो। यहाँ एक तरफ विषयों की आशा भी नहीं है और आपके पास विषय और विषयों की आशा होने पर भी छोड़ने की इच्छा नहीं है, कह रहे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ, आप लोग बोल ही पड़ते, क्या करें। हर समय उन विषयों की पूर्ति में लगे, विषय मिल भी रहे हैं पर फिर भी विषयों की आशा आज तक समाप्त नहीं हो पाई। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे भगवंत, धन्य है ते भगवंत, धन्य है वे भगवंत जिन्होंने मनुष्य पर्याय को मात्र प्राप्त नहीं किया, मनुष्य पर्याय रूपी उस कचड़े को भी उन्होंने ऐसा रिसाइकल कर दिया, उसमें ही आने वाले समय में वह मोक्ष का वृक्ष लगेगा, मोक्ष के फल लगेंगे। संयम की खेती में उन्होंने अपने पर्याय को बो दिया है। क्योंकि मनुष्य पर्याय के जीवन का अगर माँ कोई सार है, कोई सार्थकता है तो 4 आराधनाओं को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हुए जो मनुष्य, जो इंसान, जो जीव समाधि मरण को प्राप्त करता है, ज्ञानी वो ही जीवन के सार को प्राप्त करता है। बाकी सबके मनुष्य पर्याय के जीवन का बोझ ढोने वाले तो बहुत सारे। कौन ढोता है बोझ? कौन ढोता है अजीत? हैं, सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ मनुष्य पर्याय का बोझ ढोने वाले कौन हैं? सोचो, विचार करो। बोझ ढोने वाला तो गधा ही होता है। आप भी तो बचपन से 55 तक मनुष्य पर्याय का बोझ ही ढो रहे हो। विहसन